हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। एसएससी एमटीएस के 3 मई के सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न जीके जीएस वाले सेक्शन में पूछे गए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आया था कि बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है असम से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पोंगल किस राज्य से संबंधित है, तो पोंगल आपको तमिलनाडु से संबंधित है। देखिए दोस्तों, पोंगल में आप को अच्छे सवाल बन जाते हैं। जैसे आपसे पोंगल जो है 4 दिनों तक चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पोंगल को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग भोगी पोंगल कहते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं अगर आप दूसरे दिन का जो पोंगल होता है उसे हम लोग सूर्य पोंगल या थाई पोंगल कहते हैं, सूर्य पोंगल कहते हैं। वहीं अगर तीसरे दिन के पोंगल की बात की जाए तो इसे हम लोग मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं, मट्टू पोंगल। और चौथे दिन के जो पोंगल होते हैं उसको हम लोग कन्या या कानूम पोंगल कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर बिहू पूछा है तो निश्चित ही अगले आने वाले शिफ्टों में आपको पोंगल के बारे में पूछा ही जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आया था कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, देखिए ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, ये कावेरी होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गोदावरी जो है आपको महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से निकलती है और यह जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। अगर इस चीज़ को आप मैप से देखना चाहते हो, देखिए दोस्तों कि ये जो हमारा इंडिया का जो मैप है, तो ये आपका यहाँ पे गोदावरी नदी है, यहाँ पे कृष्णा नदी है और यहाँ पे कावेरी नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिए, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। वहीं देखिए गोदावरी नासिक से शुरू होती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से और कावेरी नदी तलाक कावेरी से निकलती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आया था कि उस्ताद शराफत अहमद खान किस घराने से संबंधित है। तो यह दिल्ली घराने से संबंधित है। यह जो थे, इनके पिता का नाम छम्मा खान था, ये इनके पुत्र भी थे और इनके शिष्य भी थे। तो इन्हीं के शिष्य थे उस्ताद शराफत अहमद का। देखिए दोस्तों यहाँ से भी आपको हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए विलायत खां आपको पिछले शिफ्टों में पूछा गया था, वहीं तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो पूछा गया ये तबला वादक थे। तो ये फैक्ट आपको सारा ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ मैंने आपको लिस्ट दे दिया, इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखिए अभी तक टोटल 4 शिफ्ट हुए दोस्तों और चारों में जो है आपको मौलिक अधिकार से एक न एक सवाल पूछा गया है। किसी सवाल में आपको आर्टिकल 16 के बारे में पूछा गया, तो किसी में 17 के बारे में पूछा गया। इस बार देखिए पूछ दिया गया कि स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो यह मौलिक अधिकार है। तो हम लोग सारे मौलिक अधिकार को एक बार देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में और यह भाग 3 में संकलित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। शुरुआत में आपको 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में रख दिया गया था। अभी जो है वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार है। जैसे देखिए अभी आपसे पूछा गया स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो जरूर आप इसे एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट में आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए एक योजना से संबंधित था कि पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसके तहत जो है उनका उद्देश्य ये था कि जो किसान होते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। इनके तहत जो है किसानों की आय को डबल किया जाएगा और उनके जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए आर्य समाज, तो किसी स्टूडेंट के द्वारा प्रार्थना समाज और किसी के द्वारा ब्रह्म समाज। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज। लेकिन हम लोग सारा देख लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो यह 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। वहीं आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा, वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा, तत्व बोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंगा
के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी और स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो जरूर ये इसे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए आने वाले शिफ्टों में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है, तो यह गुरुत्व बल लगता है। एक देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे कि भारत की आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी, जबकि पिछले शिफ्टों में आपसे पूछा गया था 2 मई के सेकंड शिफ्ट में कि जो है कि अभी वर्तमान में साक्षरता दर कितनी थी, लेकिन अभी पूछा गया है कि जो आपका आज़ादी के समय यानी 1947 ईस्वी में जो आपका साक्षरता दर थी 18% थी, जबकि वर्तमान में आपका कितना है 74.04। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। एक देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि ये प्रश्न आया था यानी कि 2008 से 10 के बीच में कौन सी मंदी हुई थी, तो ये एक आर्थिक मंदी हुई थी दोस्तों। ऑप्शन में आर्थिक मंदी टाइप का दिया हुआ होगा कि इस समय क्या हुआ था कि जो भारत की जीडीपी थी या 9% से गिरकर 7.8% हो गई थी दोस्तों। एक प्रश्न क्या आया था साइंस से कि पौधों में जो जाइलम का क्या कार्य होता है, तो पौधों में आप जानते होंगे कि 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, या पौधों को यांत्रिक सपोर्ट यानी जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो प्रदान करता है और जल को जो है तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या आया था कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है, तो इसे हम लोग अम्ल क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तहत आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आपका एक बेस है और एसिटिक अम्ल जो कि आपका एक एसिड है, दोनों को जब आप कंबाइन कीजिएगा तो यहाँ से आपको सोडियम एसीटेट बनता है, या जो है अम्ल क्षार अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में इतने ही प्रश्न मिले हैं। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें कमेंट के थ्रू या फिर टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपको डाल सकूँ। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम पे क्वांटोत्सव ऑफिशियल के नाम से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।